बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें। तो आज हम बीफ मगज़ बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 3 बीफ मगज़ ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसे बॉयल होते पानी में बॉयल करेंगे, उबलते पानी में, कि इसके अंदर अगर कोई नसें, कोई तारें, कोई चीज़ रह गई है ब्लड वाली, तो वो भी उस प्रोसेस से निकल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ना पानी मैंने रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। वो और लहसुन मैंने कूट लिया है। यहाँ मैंने एक खुला बर्तन लिया है और ये पानी होने लग गया है जी बॉयल हमारा। और अब हम इसके अंदर अपना जो है ना नमक डालेंगे। एक छोटे खाने का चम्मच डालेंगे नमक। और इसमें 1 छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और इसमें हम लहसुन भी डालेंगे। 7 से 8 जवे ले लिए तो मैंने लहसुन के 3 बड़े मगज़ हैं ये। और अब मैं इसके अंदर ये सारे ही डाल दूँगी और हम इसे बॉयल कर लेंगे। इसमें तेज़ बॉयल आते ही हम इसके अंदर अपना मगज़ डाल देंगे और मगज़ को 5 मिनट के लिए हम इसके अंदर बॉयल होने देंगे। मुकम्मल 5 मिनट आपने फुल इसको बॉयल होने देना है। और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से जो इसकी स्मेल, जो इसके अंदर अभी कोई भी रह गई है ब्लड वाली वेन, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखें जी, इसकी आप देख सकते हैं कितनी सफाई हो चुकी है और बहुत ही साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, ये इसकी झाग भी देख लें, जो इसकी स्मेल होती है ये देखें। अब हम क्या करेंगे, किसी जालीदार में उतार के इसको धो लेंगे अच्छी तरह से पानी से। ठंडे पानी से मैंने धो लिया है और इसके अंदर वेन्स भी नहीं है वो वाली जो जिनके अंदर ब्लड होता है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं और अब इसकी स्मेल भी नहीं आ रही। बहुत ज़बरदस्त है। आपने इसे उतार कर ठंडा पानी इसके अंदर डाल लेना है। तो 1 कप भर के हम घी लेंगे और या ऑयल ले लें या घी, जो आपका दिल करे वो ले लीजिएगा। यहाँ ये ना गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले लें और एक दोनों बड़े खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा। और ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए हम ना हल्की आंच पे ना रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई होगा ना, कलर चेंज होगा, तो हम इसके अंदर अपना चॉप किया हुआ प्याज भी डालेंगे। और प्याज को चॉप कर लेना है आपने, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा लंबे साइज़ का नहीं रखना आपने। कोशिश करनी है छोटा साइज़ ही हो। तो अब हम इसे भी ना इतना कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बीफ मगज़ बनेगा। तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है सबको। यहाँ देखें जी, माशाल्लाह हमारा ना कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब ये प्याज 3 से 4 मैंने प्याज डाले थे और टमाटर 1 पाव है हमारे। 1 पाव मैंने टमाटर ले लिए और इन्हें चॉप कर लिया है जैसे प्याज को किया था। तो अब हम इसे इतना गला लेंगे कि ये नरम हो जाए। इससे पहले मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूँगी। छोटा खाने का चम्मच हाफ़ डालूँगी, इसलिए कि नमक पहले मगज़ में भी डाला था, अब मसाले में डाल रहे हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और डाल लूँगी। तो अब हम इसे ढाँप के ना 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और चम्मच निकाल लीजिएगा, मैंने भी निकाल दिया था। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। ये मसाला बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया। अभी मैं इसके अंदर जैसे जैसे चम्मच डालूँगी, घुमाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और नरम हो जाएगा। इसके अंदर मैं अभी डालूँगी जी आधा कप पानी और इसके साथ ही हम अपने मसाला जार डालेंगे। बहुत मज़े का बना है, बहुत ही चटपटा बना था, बहुत ही टेस्टफुल बना था। आप भी बनाएँ और एंजॉय करें। बीफ मगज़ बहुत मज़े का बनता है। बाज़ लोग एक छोटे खाने का चम्मच मैंने डाला है जी सुरख मिर्च और हाफ़ छोटे खाने का चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। बाज़ लोग इसकी स्मेल की वजह से ये नहीं खाते। यकीन माने, जब जिस तरह मैंने आपको बताया आप बनाएँगे तो आपको महसूस होगा कि स्मेल तो है ही नहीं, अब रही नहीं और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मेरी तो सारी फैमिली बहुत खुश होके खाती है। जहाँ आप ये जो इसके बड़े-बड़े पीस हैं ना, अब हम इसको चम्मच की मदद से तोड़ देंगे और छोटे-छोटे कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। 15 से 20 मिनट लाज़मी है।
और उसके बाद भी अगर लगे कि अभी कसर है तो आप 5 मिनट और बढ़ा दीजिएगा, लेकिन 20 मिनट आपने लाज़मी इसकी बुनाई करनी है, बहुत ज़बरदस्त। आग को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, दरमियानी आँच रखनी है आपने, इतना जलाना नहीं है। तो यहाँ माशाल्लाह देखें जी बुनाई हमारी हो चुकी है और ये ऑयल भी छोड़ चुका है और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बन गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब डालेंगे इसके ऊपर हम गरम मसाला, एक बड़े खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और इसमें आप धनिया पत्ती डाल के, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बना कैसा बहुत खूबसूरत बहुत ही मज़े का बना है, चटपटा सा टेस्टफुल। और आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह हम इसे डिश आउट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेमन डालें ऊपर और इसको एंजॉय करें। अगर लेमन नहीं डालना तो कोई मसला नहीं, बहुत मज़े का वैसे ही बन चुका है, बहुत ही टेस्टफुल बना है। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो इसे नहीं पसंद करते, उन्हें बनाकर ज़रूर दें, वो इंशाल्लाह वो खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टफुल। तो डेली फूड आपके लिए घरेलू जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा लार है। तो आपको आसानी, आपकी आसानी के लिए आपको कि मुश्किल ना हो पकाने में, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब जब दिल करे आप इस तरह बनाकर ज़रूर खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।